आज तो मैं आपकी वसातत से पहले बांडी पोरा के अवाम को मुबारकबादी देना चाहता हूँ कि आज नसीर अहमद मीर साहब, रशीद साहब और बशारत साहब और इनके साथियों ने आज अपनी पार्टी में शमूलियत की। ऑलरेडी हमारे डिस्ट्रिक्ट की वहाँ क़यादत शफात काज़मी साहब कर रहे थे, इम्तियाज़ परे साहब सोनावारी में कर रहे थे, तो ये इनकी कोशिशों की वजह से हुई है। मैं बांडी पोरा के गयूर अवाम को मुबारकबादी देना चाहता हूँ और एक वादा देना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह हम बांडी पोरा की भरपूर खिदमत करेंगे। हम सब इसलिए बांडी पोरा पूरा ज़िला में ही अपनी इकाइयों को मजबूत कर रहे हैं ताकि हम लोगों की बेहतर खिदमत कर सकें और लोगों को जो उनके मसाइल और मसले हैं उनकी तरफ ऐसा तवज्जो दे दें कि उन्हें लगे कि सही माने में एक खिदमतगार जमात सामने आई हुई है। कुछ नहीं चाहिए, मैं बार बार कहता हूँ, उनकी सीरियसनेस कभी किसी चीज़ में नहीं हुई है। अगर सीरियसनेस होती है 1947 से जितने वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए वो अपने इक़्तिदार के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। ना कभी प्लेबिसिट हुआ, ना कभी ऑटोनॉमी मिली, ना कभी सेल्फ रूल आया। वो इक़्तिदार के उनकी सीरियसनेस नहीं है। अगर कंसिस्टेंसी रहती उनकी किसी चीज़ पे वो करते। और जब हम कहते हैं कि अगर स्टेटहुड कोई लाएगा, अपनी पार्टी लाएगा, तो हम इसी बेसिस पे कहते हैं, क्यों हमें पता है कि उनकी कंसिस्टेंसी नहीं है। दे डोंट मीन इट। उनका होता कह दिया छोड़ दिया। और क्योंकि हमने 47 से ये देखा है। आप मुझे बताइए, प्लेबिसिट मिला लेकिन इन्होंने लोगों को यरगमाली बनाया। 22 साल के बाद बोला वो आवारागर्दी थी। इन्होंने लोगों को यरगमाली बनाया। ऑटोनॉमी क्या के रद्दी की टोकरी में वो फेंका गया, लेकिन खुद इक़्तिदार में बैठे रहे। दूसरी जमात आई, सेल्फ रूल मिला क्या? कभी नहीं मिला, लेकिन जाके भाजपा के साथ मिल गए। तो मेरे कहने का मतलब है इनकी कंसिस्टेंसी नहीं है। दे डोंट मीन इट व्हाट दे से। अपनी पार्टी वजूद में आई 3 कोर एजेंडा बोल के। मुझे याद है आप जैसे मीडिया वालों ने हमें सवाल किया कि अल्ताफ़ बुखारी आपका कोर एजेंडा क्या है? हमने कहा रियासत की बहाली, हमने कहा ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़, हमने कहा नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहले 2 तो हमने पहले महीने में सर अपनी पार्टी बनाने के वक्त किया और उसी का फल आज आप देख रहे हैं कि कोई 370-35 के बाद ज़मीनें यहाँ नहीं खरीद सकता है। उसमें भी अभी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऐलानी है, वो भी इंशाल्लाह ज़रूर लाएंगे। कोई न बाहर का नौकरी नहीं लग सकता। और आज हम जब कहते हैं, क्योंकि ये इत्तेहाद आपस में इसलिए नहीं करते हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू परस्यू स्टेटहुड, दे डोंट वांट टू परस्यू एनीथिंग एल्स। मुझे बताओ, जिसकी डायलिसिस होनी है वो इनके स्टेटहुड का इंतज़ार करेगा कि वो पहले अपनी डायलिसिस कराएगा? यार ये तो जिसका हार्ट का वॉल्व लगना है वो तो लगवाओ। जिस बच्चे को स्कूल जाना है, आप देखो कॉलेजों में एडमिशन का सिस्टम क्या है, परेशान है बच्चे, पता ही नहीं है। एक सब्जेक्ट में अप्लाई करते हैं, लिस्ट निकलेगा नहीं निकलेगा, क्या इम्तिहान, कौन सा इम्तिहान, कुछ नहीं। मुझे नहीं लगता प्राइवेट अस्पताल वालों को बिल्कुल ही ये सोचना चाहिए कि हमारे पैसे नहीं मिले तो इसलिए हम बंद करेंगे। उनको भी ये सोचना चाहिए वो इंसानी जानों के साथ खेल रहे हैं वो चीज़ें बंद करने से। उनकी पेमेंट सरकार से मिलेंगी। सरकार तो अल्टीमेटली दे शुड गो इम्प्रेस अपॉन द गवर्नमेंट। और अगर सरकार के कोई लवाजमात हैं, मुझे पता नहीं है, कागज़ों के अलावा मत कोई लवाजमात होंगे, वो भी पूरे करें। क्यों, हम तो आप जैसे लोगों से ही सुनते हैं कि सरकार अब लवाजमात पे ही चलती है। काम तभी होते हैं जब सरकारी लोगों के लवाजमात पूरे होते हैं। अगर ऐसा है तो हम लाल चौक में कहेंगे चंदा जमा करो और उनके लवाजमात पूरे करें ताकि आम लोगों को ट्रीटमेंट मिले। मैं तो बांडी पोरा के हवाले से कहना चाहता हूँ, आज फैक्चुअली आप देख रहे होंगे, आप तो रोज़ाना हमारे यहाँ फंक्शंस में ज्वाइनिंग प्रोग्राम को करते हैं। अगर आप मुझे वाकई पूछेंगे, आज शायद अल्ताफ़ बुखारी और अपनी पार्टी बहुत खुश है। आज बांडी पोरा जिस तरह हमारी तंजीम को एक बहुत बड़ी कामयाबी और बूस्ट मिला है। इंशाअल्लाह
بانڈی پورہ ایک مضبوط قلعے کی طرح ابھرے گا. آلریڈی بہت محنت کی تھی ہمارے شفاعت کاظمی صاحب, یہ مرد مجاہد ہے. انہوں نے ان حالات کا مقابلہ کیا وہاں جہاں یہ بھی پتہ نہیں تھی کیا کہ کل صبح ہم زندہ بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے. لیکن میں جتنی ان کی مبارکباد ان کو دے دوں, انہوں نے ہمت سے کیا اور آج مضبوط ساتھیوں کو لایا, اور آگے انشاءاللہ اس جماعت کو ایک موقع ملے گا کہ ہم نہ صرف بانڈی پورہ اور سنواری پورے نارتھ کشمیر میں اپنے آپ کو اسٹرینگتھن کریں گے. میرے بھائی, سرکار ہے کہاں؟ آپ نے کہیں سرکار دیکھی؟ اب سچ بات ہر بار کہتے ہو, اب ہمیں شرم آتی ہے. ہم اتنا ان پر بول چکے ہیں کہ ان کو تو اب شرم آتی نہیں ہے, اب ہمیں ہی شرم آتی ہے. وہ ہے کہاں؟ کس چیز میں ہے؟ کہاں ہے 10 کلو؟ وہ راشن کے 10 کلو کہاں ہیں؟ 16ویں دن کے بعد سری نگر میں چاول نہیں ہوتے ہیں لوگوں کے پاس. بچہ جب ماں کو کہتا ہے نا کشیر پن ونان بت دتم بیس زیادہ مت ڈاکٹرن وونمت کم کھون, اور کیا کرے گی بیچاری؟ کیوں؟ ہم کشمیری چاول کھانے والے لوگ ہیں, چاول ہی نہیں ہے. ان لوگوں نے اس دن ووٹ لیا تھا, کہا تھا 10-10 کلو اور دے دیں گے, دیے کہ گیس نہیں ہے. آج کہتے ہیں تمہارا نام نہیں ہے سلنڈر پہ. یار گیس تو گھر آتی تھی سب کے, آپ نے تو 6 سلنڈر بولا تھا فری دے دیں گے. اب کتنا بولیں, کس چیز پہ بولیں؟ مرے ہوئے لوگوں کو کیا مارے ہیں, اور یہ تو ختم ہوئے ہیں لوگ, ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہی ہے کسی چیز سے. جی اجازت لینی پڑتی ہے بھائی, کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ اجازت لینی پڑتی ہے ان کو بھی. بھائی ہر ایک چیز ان کو بھی چلانا ہے, کرسی بھی رکھنی ہے نا یار. یہ تو لوگوں نے ووٹ دیے 5 سال, یہاں لوگ تھوڑا ہی ضرورت ہے. 5 سال کے بعد کوئی نیا ڈرامہ ڈھونڈ لیں گے, کچھ اور ڈھونڈ لیں گے. اللہ کرے جو لوگوں کو ہم میں امید دکھ رہی ہے ہم اس کے قابل صحیح معنوں میں پروو ہو جائیں. میں تو اللہ سے ہی دعا کروں گا, اور کیا کہہ سکتا ہوں.